सभी को सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कभी कभी खास प्रेमियों के बीच अपने बीते दिनों की याद कर लिया करते थे। वह बताते थे कि एक बार एक गांव में रोटी मांगने गया। हफ्ते में एक दिन 7 रोटी मांगता था। रोज एक एक रोटी शाम को कमंडल में भिगोकर सुबह खाता था और पानी पीकर भजन करता था। गांव वालों ने मुझे रोक लिया, कहा तुम्हें 7 रोटी यहीं देंगे, लेकिन मेरी समस्या का समाधान करके जाओ। आप भगवान के प्यारे हो, भगवान के पास हो, आप हल कर सकते हो। पूछने पर लोगों ने बताया कि बाबा जी एक बूढ़ा आदमी महीने भर से चारपाई पर सिर रगड़ रहा। घर वाले बहुत आजिज आ गए हैं, या तो उसका समय पूरा करवा दीजिए या उसे ठीक कर दीजिए, या तो इस पार हो जाए या उस पार। बाबा जी सोच में पड़ गए, कहाँ आकर फंस गए। गुरु महाराज को याद कर कहा, अच्छा चलो दिखाओ, कहाँ है वह बूढ़ा आदमी। जब स्वामी जी उसकी चारपाई के निकट पहुंचे तो उसके पेट के ऊपर दाढ़ी ले जाकर बोले कि ओ दादा, तुम्हारी वो पोटली कहाँ है। सुनते ही जैसे बूढ़े को करंट लग गया हो। चारपाई पर बैठा और कहा कि बाबा तुम सच्चे हो, बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। भूसे की बुर्जी में पूरब तरफ से एक हाथ अंदर पोटली छिपा रखी है। यही बताकर बेहोश हो गया। घर वालों को लेकर जब बुर्जी के पास गए, तोड़कर खोजा तो सचमुच एक हाथ भीतर पोटली मिल गई। उसे लेकर फिर पेट पर झुककर कहा कि देखो बाबा, यही पोटली है। एक बार फिर उसे स्फूर्ति आ गई। उठकर पोटली पकड़ा, सीने पर लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। पोटली खोलकर देखी गई, उसमें कुछ चांदी के जेवर, थोड़ी मुहरे, एक आध सोने के जेवर थे। उसे बांधकर घर वालों से कहा कि इसे संदूक में बंद कर रखना। जब क्रियाकर्म बीत जाएगा मैं इधर से लौटूंगा, जब मांगू तब खोल कर दिखाना। पोटली संदूक में बंद कर दी गई। सब क्रियाकर्म और संस्कारों में व्यस्त हो गए। 13वीं बीत जाने के कुछ दिन बाद बाबा जी वापस लौटे तो पोटली निकाल कर लाने को कहा। संदूक खोलकर जब पोटली लाई गई तो गुरु महाराज ने अपने स्वामी जी की बातों को परखने के लिए जहां आशा तहां बाशा की सत्यता को जांचने के लिए पोटली खोला तो देखा कि एक सांप का बच्चा उसमें से रेंगते हुए बाहर निकला। लोग मारने दौड़े। स्वामी जी ने कहा, अरे किसे मार रहे हो, यह तुम्हारे दादाजी हैं। इनका मन इसी दौलत में लगा था, इसीलिए इसकी रखवाली करने के लिए यहीं पैदा हो गए हैं। जय गुरुदेव।